मेडिसिन इसके अंदर देखें सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके अंदर बेस है। तो ये जब आप लेते हो तो आपको जो है जो बर्निंग सेंसेशन है, जो आपके मैदे में तेजाबियत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जी? क्या ठीक होंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने याद करना है स्वेंते आर्हीनियस स्वीडिश केमिस्ट था, स्वीडन का रहने वाला था। एमसीक्यूज़ के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद करनी है 1859 से 1927 तक। ठीक है, इसकी डेट ऑफ डेथ है और 1859 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये आपने याद करना है, लाजमी एमसीक्यूज़ में आता होता है। क्या कहा था इसने? एसिड का बिहेवियर पानी के अंदर चेक किया था। पानी के अंदर एन एसिड इज सब्सटेंस, इसने कहा था कि सब्सटेंस है, एसिड कोई भी सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट हो जाती है, बिखर जाती है वाटर के अंदर, पानी के अंदर, टू गिव H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोक्सोनियम आयन। कैसे? इसने HCl, HNO3, H2SO4, HCN, इनको पानी के अंदर 1 by 1 डाला। HCl को जब डाला, एक्वस AQ क्यों लिखा है? क्योंकि पानी के अंदर AQ एक्वस। HCl पानी के अंदर जब डाला तो वो H3O पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। कैसे? ये H2O है और ये H है, एक H इसके साथ लग गया तो 3, और यहाँ पे Cl नेगेटिव अलग, तो H3O पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहे। तो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए हैं? ये जो नेगेटिव है, ये जो क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। किससे? हाइड्रोजन से ले लिए हैं। तो हुआ क्या? HCl जब पानी के अंदर डाला तो H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। तो इसने कहा कि ये जो है वो एसिड है। अगर कोई सब्सटेंस पानी के अंदर हाइड्रोक्सोनियम आयन या प्रोटॉन दें तो वो एसिड है। और फिर बेस के बारे में इसने क्या कहा? इसने कहा कि कोई भी सब्सटेंस अगर वो बेस है और उसको पानी के अंदर डालें और वो डिसोसिएट हो जाए, बिखर जाए हाइड्रोक्सोनियम आयन में, OH नेगेटिव आयन में, तो वो क्या है? वो है बेस। आपने ये 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। जो चीज़ें जो है वो पानी के अंदर H पॉजिटिव दें तो वो क्या है? एसिड है, और जो पानी के अंदर जो है OH नेगेटिव दें तो वो बेस है। अच्छा, सम टिपिकली आर्हीनियस बेसिस जो है वो NaOH है, KOH है और BaOH चॉइस है। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे NaOH का कॉन्सेप्ट है, या बेस की बारी है। बेस जब पानी के अंदर डालेंगे तो Na पॉजिटिव अलग और OH नेगेटिव अलग, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बेस OH नेगेटिव आयन देती है, हाइड्रोक्साइड आयन देती है पानी के अंदर, और जो एसिड है वो क्या देता है? वो देता है H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोक्सोनियम आयन। वाटर हैज़ एन एसेंशियल रोल टू प्ले इन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, यानी पानी ज़रूरी है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में। इसने पानी में वाटर हैज़ एसेंशियल रोल टू प्ले आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। पानी ज़रूरी है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में। पानी की ही बेस पे इसने कहा था कि ये चीज़ एसिड होती है, ये चीज़ बेस होती है। व्हेन एसिड और बेस डिसोसिएट इन वाटर, जब भी पानी के अंदर एसिड और बेस डिसोसिएट हुए हैं तो ये जो H पॉजिटिव बना है, ये जो H3O पॉजिटिव बना है, इसको पानी के मालिक्यूल सराउंड करना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन में, हाइड्रोक्सोनियम आयन में या Na पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होंगे तो इस OH नेगेटिव को पानी के मालिक्यूल सराउंड करेंगे। प्रोटॉन इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, H पॉजिटिव बड़े स्मॉल होता है। ये MCQs आ सकता है। प्रोटॉन पानी के अंदर बड़े स्मॉल मिकदार में होता है, कम मिकदार में होता है, कम साइज़ में होता है, स्मॉल इन साइज़। एंड चार्ज डेंसिटी इज़ वेरी हाई, लेकिन इसके ऊपर प्लस साइन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका साइज़ कम है लेकिन इसके ऊपर प्लस साइन ज़्यादा होते हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है लोन पेयर ऑफ वाटर मालिक्यूल। ये लोन पेयर ऑफ वाटर मालिक्यूल क्या है? ये H2O है, इसका ये स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। लोन पेयर ऑफ वाटर मालिक्यूल टू गिव हाइड्रोक्सोनियम आयन। अब ये इसके साथ जो है ये सराउंड करेंगे। अब यहाँ देखिए हाइड्रोक्सोनियम आयन कैसे बनेगा, H3O पॉजिटिव कैसे बनेगा? ये जो पीछे दिखा रहे हैं कि ये जो H3O पॉजिटिव बना है, अब ये कैसे बना है H3O पॉजिटिव? तो ये जो H पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ था, ये जो H है, तो ये H3O पॉजिटिव कैसे बना है? ये जैसे ही ये मैकेनिज़्म बता रहे हैं, ये H पॉजिटिव जैसे ही अलग हुआ है, इसके साथ जब ये मिले हैं H3O पॉजिटिव बना है। तो ये H3O पॉजिटिव कैसे बना है? इस हाइड्रोजन को जब वाटर के अंदर मालिक्यूल H2O ने सराउंड किया है तो हाइड्रोक्सोनियम आयन बना है। ठीक है, ये H पॉजिटिव जैसे ही HCl से H पॉजिटिव अलग हुआ है, H पॉजिटिव वाटर के साथ मिला तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव बना। तो ये 3O पॉजिटिव H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वो जो H था उसके साथ OH, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ये इसके साथ अटैच होंगे, इसको देने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, 2 कहाँ गए? 2 इसके साथ हैं, इस हाइड्रोजन के साथ हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, H पॉजिटिव अलग है, पीछे पढ़ चुके हैं आप। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव बाहर आते हैं स्ट्रक्चर में और ये कोऑर्डिनेट कलर बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर शेयर किए हुए हैं, दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन HCl जो है जैसे ही H में कन्वर्ट होता है तो फ़ौरन H2O मालिक्यूल उसके पास आ जाते हैं, अपने ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर इसको दे देते हैं और इस तरह H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनता है। और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, पीछे पड़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अप टू 4 कहते हैं 4 जो है, और होता भी ऐसा है, 4 वाटर के मालिक्यूल सराउंड करते हैं एक प्रोटॉन को। अब यहाँ पे देखें एक H पॉजिटिव ये जैसे ही हुआ तो ये एक वाटर का मालिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मालिक्यूल, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों के मालिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन भी इसको अपने लोन पेयर देने की कोशिश कर रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ठीक है। तो इनको अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये जो चारों वाटर के मालिक्यूल हैं ये अपने ऑक्सीजन अपने लोन पे इस हाइड्रोजन को देने की कोशिश करेंगे, इसके इर्द गिर्द सराउंड हो जाएंगे। मे सराउंड द प्रोटॉन। सिमिलरली हाइड्रोक्सल आयन यानी जो OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसको भी ये जो H2O है, अब आपने एक चीज़ पे फोकस करना है। H पॉजिटिव को ऑक्सीजन के लोन पेयर देने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोन पेयर दे रहे हैं अपने अपने, लेकिन OH नेगेटिव को हाइड्रोजन सराउंड कर रहे हैं। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है ना वो इसको सराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन H पॉजिटिव की तरफ जाता है और बेस के जो OH नेगेटिव है उसकी तरफ कौन आते हैं? H पॉजिटिव। अब ये देखें H पॉजिटिव इसके पास आ गए हैं। आर्हीनियस ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसने कहा था न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस भी होता है, न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस पीछे पड़ चुके हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं पानी के अंदर तो वहाँ पे ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आइंस में। HCl H2O के अंदर क्या H3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, Cl नेगेटिव अलग, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट हुआ पानी के अंदर तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट। वैसे HCl और NaOH जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस है, पीछे पढ़ के आ चुके हैं आप। हाइड्रोक्सोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन जब आपस में रिएक्शन करेंगे, अब जाहिर है पानी के अंदर हाइड्रोक्सल आयन भी हैं, H3O पॉजिटिव भी हैं। अब ये दो भी रिएक्शन करते होते हैं। Cl नेगेटिव आयन भी हैं, Na पॉजिटिव आयन भी हैं, H3O पॉजिटिव भी हैं, OH नेगेटिव आयन भी हैं। तो ये जब आपस में H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव करते हैं तो वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। अब ये जो NaCl है पानी के अंदर, ये आपके पास क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आता। जिस तरह सॉलिड फॉर्म में आपके पास नमक है उस तरह ये नहीं मिलता। लिक्विड फॉर्म में पानी है, जाहिर है तो वो लिक्विड वाली फॉर्म में ही मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आयन। यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव घूम रहे होंगे आज़ाद तमाशाई, उस तरह स्पेक्टेटर का मतलब है तमाशाई। उस तरह Na पॉजिटिव भी अलग घूम रहे होंगे, Cl नेगेटिव भी अलग घूम रहे होंगे, OH नेगेटिव भी अलग घूम रहे होंगे, H3 पॉजिटिव भी अलग घूम रहे होंगे। लेकिन ये जब मिलते हैं तो ये चीज़ वाटर बनती है और हीट बनता है, तो ये दोनों अलग अलग घूम रहे होते हैं। मिनरल एसिड्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड कौन से होते हैं? HCl H2SO4 NO3 HNO3, ये बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये पानी के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि पूरे के पूरे आयनाइज हो जाते हैं, अपने आप को आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई भी एक पीछे नहीं बचता। यहाँ पे है डिपेंड अपॉन स्ट्रॉन्ग एसिड कितनी पावर है उसके अंदर, वो डिपेंड करता है इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन के अंदर, एक्सटेंट टू विच इट आयनाइज इन वाटर, यानी कि कितना वो पानी के अंदर पूरा का पूरा आयनाइज हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जो है अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन इन द वाटर। HCl कन्वर्ट हो जाता है पानी के अंदर, जैसे रिएक्शन करते हैं H2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये डाइप्रोटिक आयन है। डाइप्रोटिक का मतलब है ये 2 प्रोटॉन देता है। HCl मोनोप्रोटिक है, ये देखो 1 प्रोटॉन दे रहा है, और डाइप्रोटिक H2 ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 प्रोटिक देता है, ठीक है। एंड आयनाइज इनटू 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में है। अब ये डाइप्रोटिक है तो 2 स्टेप में होगा। H2SO4 जैसे पानी के अंदर कन्वर्ट होगा, H3O पॉजिटिव तो आएंगे सारे HSO4 नेगेटिव। अब ये एक इसका एक H रहता है तो वो H जब होगा ये फिर वही स्टेप अगेन वाटर के अंदर, और फिर ये SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 एक ही बार होता है तो ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट और NO3 नेगेटिव में, लेकिन ये 2 स्टेप में होता है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। कॉन्ट्रेरी टू मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड बड़े वीक एसिड हैं। ये कम्प्लीटली या तो आयनाइज नहीं होंगे तो बड़े लिमिटेड एक्सटेंट तक होंगे। ऑर्गेनिक एसिड आयनाइज अप टू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, बड़े कम एक्सटेंट तक आयनाइज होंगे, इसलिए वीक एसिड है। वाई ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड? बिकॉज they limited extent of ionization, they ionize into limited extent. Glacial acid acetic acid का नाम है। Glacial acid has a ionization उसके देखें 0.132, ये MCQs आ सकता है। Glacial acid, acetic acid, vinegar,
विनीगर के अंदर जो एसिड होता है एसिटिक एसिड, दूसरा नाम देखिए ग्लेशियल एसिड। तो ये देखें CH3OOH और H2O, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3COO नेगेटिव में होगा और H3O पॉजिटिव, तो बनेंगे ही बनेंगे। यानी 100 में से कोई एक इसका मालिक्यूल जाके, एक में से भी कम, तो वो जाके आयनाइज होगा पानी के अंदर। इट मीन्स दैट आउट ऑफ 1000, तो 1000 में से कितने एसिटिक एसिड होंगे, यानी 13 मालिक्यूल्स इसके आयनाइज होंगे 1000 में से। उसके बाद है आयनाइजेशन ऑफ फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड उसकी कंसंट्रेशन पानी के अंदर अगर 1.5 मोलर सोल्यूशन है तो इसमें से सिर्फ 1% ही आयनाइज होंगे, यानी 987 मालिक्यूल्स आउट ऑफ 1000 रिमेन अनडिसोसिएटेड। इसका मतलब क्या है, 1000 में से 987 मालिक्यूल रह जाएंगे तो पीछे बचेंगे क्या, सिर्फ 11 आयनाइज होंगे। अगर आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन है तो उसमें से 1.06 मालिक्यूल फॉर्मिक एसिड के आयनाइज होंगे, यानी 1000 में से 1000 में से 987 बच जाएंगे, पीछे सिर्फ 11 आयनाइज होंगे। तो ये फिर वीक एसिड है, ज़ाहिर ऑर्गेनिक एसिड है, तो आयनाइजेशन कम है। HCOOH इसका फार्मूला है फॉर्मिक एसिड का, H3 पॉजिटिव तो बनता है HCOO नेगेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये भी आयनाइज होती हैं कम्प्लीटली पानी के अंदर, और NaOH जब होगा तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेस की आयनाइजेशन है। यहाँ पे एक बात हो गई, NH4OH एंड AlOH थ्राइस एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस बिकॉज दे आर ओनली पार्शली आयनाइज इन वाटर। ये बड़े कम, ये वीक बेसिस हैं दोनों, तो इसलिए आयनाइजेशन जो है पानी के अंदर कम है। NH4OH है, पानी के अंदर जैसे डाला NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो ये बड़ा कम आयनाइज होगा, तो इसलिए ये वीक है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये पार्शियल आयनाइज क्यों होता है, क्योंकि ये वीक बेस है। यहाँ पे जब नोट्स एंड पे लगेंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लिमिटेशन आर्गेनाइज कॉन्सेप्ट क्या है कि इसने इन दोनों को एसिड कहा था। अच्छा, यहाँ पे देखें तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में स्टमक एसिडिटी क्या है कि जब आप बड़े मसालों वाली चीज़ें खाते हो और तो आपके स्टमक के अंदर भी एक मिनरल एसिड है HCl, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती जाती है, तो आपको हार्ट बर्न फील होता है, आपको मैदे में जलन फील होती है, पेन फील होता है। तो आप जो सिरप लेते हो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेस होती है जो कि न्यूट्रलाइज़ करती है और फिर आपके स्टमक को ज़रा आराम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ये सारा ये है, इसके अंदर ये बात की हुई है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, कोई सजेशन देने हो तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, केमिस्ट्री वाले बच्चों ये देखो, ये एक मेरे पास सिरप है स्टमक की, एसिडिटी, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन। तो इसके अंदर एसिडिटी जब आपको होती है तो आप लेते हो मेडिसिन स्टमक वाली, तो स्टमक वाली मेडिसिन इसके अंदर देखें सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके अंदर बेस है। तो ये जब आप लेते हो तो आपको जो है जो बर्निंग सेंसेशन है, जो आपके मैदे में तेज़ाबियत है, वो इससे न्यूट्रलाइज हो जाती है, इससे कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको दिखानी मस्ट थी, आप ये देख लीजिए, और वो आपकी ब्लॉग में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और भी सिरप है, काफ़ी सारी सिरप हैं, उनके अंदर जितनी भी मैदे वाली सिरप होती है सस्पेंशंस लिखा होता है। ये अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सस्पेंशन लिखा हुआ है, तो ये सस्पेंशन असल में क्या करती है, इसके अंदर जो है वो बेस होती है, तो ये न्यूट्रलाइज़ करती है स्टमक एसिड को। तो आपसे वो जब आप पीते हो इसको तो वो आपका जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज़ हो जाता है, तो आपकी बर्निंग सेंसेशन जो है, हार्ट बर्न जो है, मैदे का जलना, पेन होना, वो कम हो जाता है। ठीक है।